डाउट निकाल लो सारे बच्चे। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 12 में, हम एग्जाम्पल नंबर कर चुके थे बेटा 5 तक। एग्जाम्पल नंबर 6 पे आ जाओ बेटा। एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ लो जल्दी से, फिर करते हैं। बैठ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 6 करें बेटा। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या बोला है देखो जल्दी से। इसमें दिया हुआ है आपको, सानिया हैज ए पीस ऑफ लैंड विच इज इन द शेप ऑफ ए रोम्बस। सानिया के पास एक खेत है, आप ये मान लो कोई भी टुकड़ा है फील्ड का, उसके लिए इसने बोल रखा है वो किस शेप का है, रोम्बस शेप का। तो रोम्बस आप लोग जानते हो रोम्बस क्या होता है, देखो रोम्बस क्या होता है। देखो बेटा रोम्बस क्या होता है, आप सबने पढ़ रखा है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर आपके पास जिसकी सारी साइड क्या हो सेम। अगर ये साइड ए है तो ये साइड भी क्या होगी, ए होगी। तो सारी साइड जिसकी ए होगी वो होगा आपके पास में स्क्वायर। रोम्बस भी बिल्कुल वैसा ही होता है, बस थोड़ा सा फर्क होता है, इसमें भी सारी साइड क्या होंगी, ए होगी। लेकिन इसके अंदर जो एंगल होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। और इसमें ये फिक्स नहीं होता कि 90 डिग्री होंगे या नहीं, लेकिन इसमें ये फिक्स होता है कि ये एंगल आपका थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये एंगल अगर आपका फाई है तो ये एंगल भी कितना होगा, फाई होगा। ये इसमें फिक्स होता है। तो देखो अब हम इसमें देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें क्या बोला है, सानिया हैज ए पीस ऑफ लैंड व्हिच इज इन द शेप ऑफ रोम्बस। डायग्राम पहले से दे रखा है एग्जाम्पल 6 में कि जो उसका फील्ड है उसकी शेप है रोम्बस टाइप की, तो हम रोम्बस बना लेते हैं पहले। एग्जाम्पल 6 में रोम्बस दिया हुआ है, ये लो एक रोम्बस। फिर आगे बोल रखा है इसमें she wants her one daughter and one son to work on the land and produce different crop। वो क्या करता है कि उसी एक खेत में से दो हिस्से करके एक लड़के को और एक लड़की को दिया जाता है ताकि वो अलग अलग फसल उगा सके। फिर आगे इसमें बोला है she divided the land into equal part। उसने उस खेत को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फिर आगे बोला है if the perimeter of the land is 400 मीटर, इस पूरे लैंड का पेरीमीटर है, वो पेरीमीटर है बेटा 400 मीटर। पूरे खेत का जो पेरीमीटर है वो 400 मीटर है। आगे इसने बोला है डायगोनल इज 160 मीटर, इसका जो डायगोनल है 160 मीटर, ये डायगोनल हो गया। फिर आगे इसने बोला है हाउ मच एरिया each of them will get for their crops। जो दो बच्चे हैं उन दोनों बच्चों के हिस्से में कितना कितना एरिया आएगा, इक्वल इक्वल। देखो कैसे आएगा, हम ये देखते हैं कि इस खेत के दो हिस्से करने हैं, ठीक है। पेरीमीटर हमें पता है, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, और इसकी सारी साइड क्या है, सेम है। सारी साइड सेम है तो एक साइड अगर ए होगी दूसरी भी ए होगी, तीसरी भी ए होगी, चौथी भी ए होगी। चारों साइड ए होंगी, सबको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4a। 4a की वैल्यू दे रखी है हमें 400। इसका मतलब इसकी एक साइड निकालेंगे तो कितनी आएगी, 100 आएगा। अब देखो इसका रोम्बस कैसा बनेगा, ये इसका रोम्बस है, एक साइड इसकी 100 है, एक साइड अगर 100 है और एक दे रखा है आपको डायगोनल, तो इसका डायगोनल पहले से ही दे रखा है कितना है, 160 है।
चलो इसका डायगोनल है 160। बेटा दो ट्रायंगल बन गए इसमें, दोनों ट्रायंगल में ये इसका ट्रायंगल फर्स्ट हो गया, ये ट्रायंगल सेकंड हो गया। हम बात करते हैं ट्रायंगल सेकंड फर्स्ट की। ट्रायंगल फर्स्ट जो बनेगा उसकी तीनों साइड हमें पता है। तीनों साइड कौन कौन सी हैं? एक साइड तो बेटा 100 है इसकी, दूसरी साइड भी 100 है और तीसरी है 160। तो किसी ट्रायंगल में अगर आपको तीन साइड पता है, आप उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो किसकी हेल्प से? हीरोन्स फॉर्मूला लगा के। तो इसमें अगर हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा? एक तो पेरीमीटर निकालें, तो पेरीमीटर इसका कितना आएगा? 360 आ जाएगा। सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो 180 आ जाएगा। और हीरोन्स फॉर्मूला लगा के एरिया निकालेंगे, इसका एरिया क्या आएगा? मैं यहाँ निकाल देता हूँ। फर्स्ट जो ट्रायंगल है उसका एरिया इधर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। एरिया निकालें, रूट ऑफ s इंटू s माइनस a। s अब 180 में से पहली साइड कम करेंगे तो 80 आएगा, दूसरी साइड कम करेंगे तो वापस 80 आएगा, तीसरी साइड कम करेंगे तो आपके पास आएगा 20। ये लगा देंगे इसका रूट। बेटा इसको खोलेंगे ब्रैकेट को, 80 और 80 तो पेयर बन गया सीधा। 90 में 20 ले लेते हैं हम अलग से, 20 बाहर लेंगे तो 9 बचेगा। 80 का पेयर बन गया और एक 20 लास्ट में था, ये लो। अब जो पेयर बनेंगे उनमें क्या क्या बाहर आएगा? एक पेयर तो 20 का है, एक 80 का है और 9 खुद 3 का स्क्वायर है। तो बेटा इसमें क्या आएगा आंसर इसका? 80 आ जाएगा, 20 आ जाएगा और 9 का आ जाएगा 3। तो ये आ जाएगा 148 और डबल 0। इतना आ जाएगा एक एरिया, ठीक है। दूसरा भी बिल्कुल सेम आएगा क्योंकि दोनों के डायमेंशन सेम है। लिख लो, किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ लो। नोट कर लिया? देखो फटाफट एक्सरसाइज निकालो 12.2 जो भी है। बेटा 12.2 निकालो। इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है? देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है आपको फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका आपको एरिया फाइंड करना है। आगे इसमें दे रखा है इसकी साइड के बारे में दे रखा है AB = 3 सेंटीमीटर में है सारी, BC है 4, CD है 4 एंड DA है 5 एंड AC = 5। ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल है और इसका निकालना है एरिया। देखो कैसे निकालना है। मान लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल A B C D, ठीक है। AB की लेंथ 3 दे रखी है, BC की 4 दे रखी है, CD की भी 4 दे रखी है, BA की 5 है और AC की भी 5। देखो बेटा डायग्राम फटाफट समझ में आया?
ऐसा नहीं इसकी शेप ऐसे ही बनेगी, मैंने केवल वैसे ही बनाया है, एज्यूम करके कि आप ऐसा बना सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। दो ट्रायंगल हो गए, ट्रायंगल फर्स्ट और ट्रायंगल सेकंड। ट्रायंगल फर्स्ट लेंगे तो ट्रायंगल फर्स्ट के डायमेंशन क्या है बेटा, 4 5 5। ये मैं फर्स्ट की मान लेता हूँ तीनों डायमेंशन, और बाकी नीचे क्या रहेंगे 3 4 3 5, ठीक है। तो देखो इसके डायमेंशन ये मानेंगे तो पैरामीटर आपके पास आएगा 14 एंड सेमी पैरामीटर आएगा 7। एरिया अगर आप निकालोगे तो एरिया बेटा आपके पास कितना आएगा, s इंटू एस माइनस की, एस माइनस की, एस माइनस सी, एस ऐसे कैसे, एस माइनस की आ गया आपके पास 3 7 माइनस 4, ठीक है। एस माइनस की, एस माइनस की मतलब 7 माइनस 5, ये कितना आएगा आपके पास 2 आएगा, और लास्ट में कितना आएगा 2। बेटा पेयर बनाने होता है, अंदर पेयर बन रहा है 2 का, तो जो पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा, बचा हुआ अंदर रह जाएगा 21। 21 में कोई पेयर नहीं बनेगा ना, परफेक्ट स्क्वायर है, ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है। चलो सेकंड ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल नंबर सेकंड। ट्रायंगल नंबर सेकंड में जो डायमेंशन है वो कितने कितने हैं, एक तो 3 है, एक 4 है, एक 5। निकाल लेंगे सेम इसी मेथड से बेटा। वैसे एक चीज बताएं कि ये जो लिखा हुआ है ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं, जो एक रेक्टेंगल ट्रायंगल की 3 साइड होती है। कैसे पहचानते हैं, उसमें सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दो छोटी साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। क्या ऐसा सही है, ये 25 आएगा, 9 16 25 बराबर आता है, इसका मतलब एक ट्रिपलेट होता है, इससे जो ट्रायंगल बनेगा राइट एंगल बनेगा 3 4 5। लिख लेना ना इसको, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये जो क्वेश्चन किया है हमने, ये है एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जिन बच्चों ने लिख लिया अगला क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट। जिन बच्चों ने लिख लिया है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो। ये डेमो 09, who is this? आपने नोट कर लिया सबने, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो। राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन, राधा ने एरोप्लेन की पिक्चर बनाई विद कलर पेपर के ऊपर है शोन इन फिगर 12.15। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड, पेपर जितना यूज हुआ है उसका टोटल एरिया निकालना है। देखो कैसे निकालना है, पहले तो बनाते हैं एरोप्लेन की एक, ये लो बेटा एरोप्लेन।
इसके बाद में सबको दिख रहा है यहाँ तक? दिख रहा है। दिख रहा है, वेरी गुड। सबको दिख रहा है? देखो ये एरोप्लेन है, इसकी डायमेंशन ये 5 ये 6.5 है। ये 1 है, ये भी 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये भी 1 है। तो और बची साइड इसकी ये है आपकी एरोप्लेन। इसमें दे रखा है आपको डायमेंशन और दे रखी है, 6 है, एक 1.5, ये है 1.5 और ये 6। बस इसमें हमें निकालना है इसका पूरा एरिया, पूरे पार्ट का एरिया निकालना है। मैं इसके एरिया बनाता हूँ। ये है इसका पहला एरिया, ये बीच वाला जो रेक्टेंगल है दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, मैंने इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, पूरे एरोप्लेन को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब देखो फटाफट कैसे निकालना। पहला जो आपके पास लिखा हुआ है, फर्स्ट वाले का एरिया आप निकालोगे तो पहला है आपके लिए, पहला ये है, दोनों साइड 5 है, इसकी एक 1 है, तो इसका आप एरिया निकालोगे तो इसका पेरीमीटर आएगा बेटा 11 और सेमी पेरीमीटर आएगा 11/2। या ठीक है, आप चाहो तो दूसरे तरीके से निकाल सकते हो, इससे निकाल बेटा चलेगा। एरिया रूट ऑफ s इंटू s माइनस b, 11/2 कितना होता है? 5.5 होता है। तो 5.5 में से 5 माइनस करेंगे तो हाफ बचेगा, फिर करेंगे तो हाफ बचेगा और 1 माइनस करेंगे तो 4.5 मतलब 9/2। एरिया निकालेंगे बेटा 2 कितनी बार है? नीचे 4 टाइम है, ऊपर 11 इंटू 9 है, रूट 11 अंदर बच जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा पहले पार्ट का। कौन? 10th क्लास 11th कर देगा 2 मिनट हो गए। सर एरोप्लेन बना लेंगे। तेरी बना दूं क्या? बढ़िया बनाएगी बाजार में। देखो फटाफट आवाज में तो 5 मिनट है। हाँ बेटा देखो फर्स्ट पार्ट का एरिया हमने निकाल लिया है। कैसे निकाला जिसको समझ में नहीं आया दोबारा देख लो। तीन साइड है, हीरोज फॉर्मूला लगाया, पेरीमीटर आ गया 11, सेमी पेरीमीटर आएगा 11/2। फॉर्मूला लगाएंगे सेमी पेरीमीटर वाला, हीरोज फॉर्मूला है आपके पास। हीरोज क्या है? रूट ऑफ s इंटू s माइनस a। s ये है 11/2, इसमें से मैं 5 माइनस करूंगा तो 1/2 बचेगा, फिर दोबारा 5 माइनस करूंगा 1/2 बचेगा, 1 माइनस करूंगा तो 9/2 बचेगा। ठीक है, 9 का आ गया 3 बाहर, नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 पेयर बनेंगे 2 के, तो 2 बार 2 बाहर आएगा, इसका मतलब 4 बाहर आ गया। 11 कहीं का नहीं है, ये ऐसे कैसे आ जाएगा? रूट 11। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट ये है, रेक्टेंगल है, ये लो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की एक साइड 6.5 है, एक 1 है। रेक्टेंगल का एरिया आप जानते हो, L इंटू B कितने आएगा? 6.5, इतना ही आएगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू B
ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। दोनों नोट कर लो फटाफट, नहीं क्वेश्चन रह जाएगा। फिर थर्ड फोर्थ फाइव मैं बताता हूँ, थर्ड और फोर्थ दोनों सेम है, 5 बता के। अब बेटा इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट हो गया तो फटाफट। ये साइड इसकी 6 है और ये 1.5 है, ठीक है। तो जो इसका थर्ड पार्ट है वो थर्ड पार्ट कुछ ऐसा है, राइट एंगल ट्रायंगल जैसा। नीचे की साइड 1.5 है और ये 6 है। जो हाइपोटेनियस वाली साइड है वो हमें दे नहीं रखी, तो हाइपोटेनियस की साइड अगर हमें दे नहीं रखी तो इसमें क्या करेंगे हम देखो। ये 6 है, ये 1.5 है, एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 1.5। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, ये आ गया 4.5 आ गया बेटा। थर्ड और फोर्थ दोनों से 5 हम कल बताएंगे। आज की क्लास तो यहीं तक, थैंक यू, बाय।